हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना जॉब चैनल पे। तो फाइनली इंडियन बैंक का जो पेपर है वो ख़त्म हो गया है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक ठाक गया होगा, जो कि मतलब एज पर पैटर्न था। तो मुझे लगता नहीं अच्छा गया होगा, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक तो गया होगा, ये सब मैं कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो में आई विल टेल यू दैट व्हाट वाज योर लेवल ऑफ पेपर, ओके। देन क्या वेरिएशंस दिखे हैं जनरल अवेयरनेस में या इंग्लिश में या टेक्निकल में, क्या क्या चीज़ें थी, किधर से कितने क्वेश्चन आए, एंड देन लास्ट वी विल सम अप विथ योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके। नाउ जो भी मैं कट ऑफ बोलूंगा ये एज पर मी बोलूंगा, मतलब सेल्फ एनालिसिस पे बेसिस बोलूंगा। इसके बाद जो है, ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर का। तो उधर आपको जाके आपका जो अटेम्प्ट है, प्रॉपर अटेम्प्ट, वो सबमिट करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप मेंशन करोगे आपके जो अटेम्प्ट है वो मेंशन करोगे, और आपका ब्रांच कौन सा ब्रांच है वो भी मेंशन करोगे, ठीक है। ब्रांच का इन्फॉर्मेशन मेरे जस्ट एनालिसिस के लिए चाहिए कि मतलब किस बंदे ने कितना किया है अटेम्प्ट, वो मुझे आइडिया चाहिए, राइट। मेन तो अपना अटेम्प्ट ही है, ओके। तो सबसे पहले जैसे पता था आपका कि निगेटिव मार्किंग था पेपर में, राइट। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ किया था, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि अनएक्सपेक्टेड थे वो ये दिखे हैं पेपर में, चाहे कोर से हो या प्रोजेक्ट फाइनेंस से हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। स्टार्ट करते हैं टेक्निकल से। तो टेक्निकल के टोटल 60 क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो पोस्ट था आपका आईडीओ का, ठीक है, उसके लिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे भी पूछे। अभी प्रॉब्लम क्या था कि प्रोजेक्ट फाइनेंस का ठीक है उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस, मतलब जो टॉपिक था वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था, ठीक है। जैसे एबीसी एनालिसिस हो गया, वो क्वेश्चंस हो गया। बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल हो गया। बाद में किन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट के आउटकम को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड थे। और फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स थे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंडिंग करनी है, कॉस्ट वराइंस फाइंड करना है, ठीक है। बाद में जो गिवन डेटा था उसके बेसिस पे एनपीवी फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अपने को देखने को मिले। तो मैक्सिमम जो वेटेज था वो ये 23 क्वेश्चंस का था टेक्निकल में, ठीक है। बाकी अभी मैं अगर ब्रांच वाइज आऊँ तो जैसे कि आपको पता था, इंडियन बैंक ने ऑलरेडी मेंशन किया था कि पेपर जो है आपका चारों में से आने वाला है, मतलब ये 3 कोर्स अभी रहेंगे प्लस प्रोजेक्ट फाइनेंस रहेगा, ये मेंशन ऑलरेडी था। तो मैकेनिकल के 14 क्वेश्चन अपने को देखने को मिले हैं, इलेक्ट्रिकल के 17 और सिविल के 6 क्वेश्चन, ओके। ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि मैकेनिकल के सिविल वाले हैंडल कर सकते हैं। तो मतलब लगभग मुझे लगता है 8 से 10 क्वेश्चन सिविल वाले कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए था। तो ये एक अच्छी बात है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल पेपर दिए हैं उनको, क्योंकि उनका डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल में जो 17 क्वेश्चन थे इधर तो आपके कंफर्म चाहिए, राइट। अभी मेन क्या है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो ये 14 में आउट ऑफ आपकी चाहिए। अगर आउट ऑफ नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट 12, ओके। इलेक्ट्रिकल के एटलीस्ट 15, सिविल के तो मतलब एटलीस्ट जितना हो सके उतना 6-8, राइट, उसके ऊपर है मेन। लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तो यही रहने वाला है, प्रोजेक्ट फाइनेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। भले आपने 10 दिनों में, क्योंकि 10 दिन पहले अपने को बताया था इंडियन बैंक ने कि जैसे आपका जो पेपर है कैसा होने वाला है, तो अगर 10 दिन में आपने कुछ भी पढ़ा होगा, एक दो क्वेश्चन बाकी ब्रांच का, जैसे मैकेनिकल का, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो मैकेनिकल से भी पढ़ा, सिविल पढ़ा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ब्रास का अलॉय क्या रहता है, जैसे कि थर्मल इफिशियंसी क्या है, ठीक है। बाद में पॉइजन रेशियो क्या होता है, किसका रेशियो होता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। बाकी इलेक्ट्रिकल के भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे फ्रेम हुए थे, मैकेनिकल का भी एक दो न्यूमेरिकल अच्छे फ्रेम हुए थे, सिविल का भी अच्छे क्वेश्चन हुए थे फ्रेम, ठीक है। बाकी थेरी था, लेकिन एक गुड लेवल का पेपर था, जो कि एक ए या पीएसयू के जो मतलब अपने पोस्ट रहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह, उसके लिए भी देखने को नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन, अच्छे थे उधर, राइट। तो मेन तो था टेक्निकल का ये चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो लेवल है मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, उसमें कुछ लगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन भी इजी था, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं था। कॉम्प्रहेंशन का जो टॉपिक था वो था रिलेशनशिप विथ बिलो वंस, मतलब अपने जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। जॉन बाउली की जो थेरी है उसके ऊपर पूरा उन्होंने पैराग्राफ दिया था, बहुत अच्छा पैराग्राफ था। तो उसके लगभग 6 क्वेश्चंस पूछे थे, ओके। लगभग 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, डायरेक्टली आप पैराग्राफ से बना सकते थे, और एक क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत क्रिटिकल थिंकिंग का था। तो आई होप वो आपने बनाया होगा। बाद में एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैपिंग, तो आईबीपीएस ने इस बार वर्ड स्वैपिंग का यूज़ किया है, ठीक है। तो वर्ड स्वैप में क्या होता है बेसिकली कि आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और 2 स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स होंगे जो स्वैप किए जाएंगे। तो आपको प्रॉपरली उनको अरेंज करना है, जैसे कि वो स्टेटमेंट जो है दोनों वो एक प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वर्ड स्वैपिंग का कंसेप्ट एक अच्छा लगा मुझे। बाद में स्टेटमेंट कंबाइन विथ वर्ड्स, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए थे और दोनों को स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एक वर्ड जो है उसमें डालना है। इजी क्वेश्चंस थे। एक थोड़ा मतलब मुझे लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं होना चाहिए।
लेकिन ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है। आउट ऑफ 20 15 अबो तो मतलब आराम से होना ही चाहिए, कुछ भी टेंशन नहीं है, ठीक है। एक अपना पैराग्राफ के बेसिस पे ही फ्रेज था, जैसे कि स्ट्रोक्स ऑफ जीनियस। तो स्ट्रोक्स ऑफ जीनियस क्या होता है, ठीक है, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, तो ऐसे करके थोड़े बहुत चीज़ें थी। बाकी वर्ड्स का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको चाहिए, लेकिन फिर भी आउट ऑफ 20 अगर सपोज आपको वर्ड का भी पता नहीं है, एक दो क्वेश्चन थे, ईडीएम का भी सपोज पता नहीं है, फ्रेजेस का पता नहीं है, तो भी 15 अब आराम से कर सकते थे, उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं था। इजी टू मॉडरेट लेवल था, ओके, आराम से हो सकता था। नेक्स्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस, मोस्ट अवेटेड, ठीक है, और इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट ही था, कुछ भी नहीं था उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो इसमें नहीं पूछा डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन पूछे, जैसे कि डेफिनेटली अभी हम अगर मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली आरबीआई को। तो आरबीआई के जो भी डिसीजंस लिए हैं उन्होंने लास्ट 6 मंथ में, उसके क्वेश्चंस वो चेक किए उन्होंने कि आपको नॉलेज पता है कि नहीं, करंट अफेयर पता है कि नहीं, तो ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। मेजरली क्वेश्चंस अपने आए हैं नवंबर मंथ से, मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ 20 से। दिसंबर का एक सिंपल क्वेश्चन था, अभी जस्ट जैसे कि आपको पता है डिजिटल रुपी अनाउंस किया है आरबीआई ने, तो किस डेट से इफेक्टिव था, 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, राइट, अपना रुपी। तो ये था। बाकी नवंबर के क्वेश्चंस थे, ठीक है, जुलाई का एक क्वेश्चन, जून का एक क्वेश्चन, अगस्त के भी 2-3 क्वेश्चंस थे, ओके। एक बुक था, बुक अपना ये था जंगलनामा। जंगलनामा किसने लिखा है, ठीक है, तो अमिताभ घोष है, उन्होंने लिखा है जंगलनामा बुक, ठीक है, वो भी इजी था। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल था। और अगर आपने प्रॉपरली भी पढ़ा है, अपने मैगजीन बॉक्स से भी आपने पढ़े हैं लास्ट 6 मंथ के, तो सभी क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। और इसमें भी आराम से अगर आपके सभी क्वेश्चन कवर है तो 16 to 18 आउट ऑफ 20 आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के इसमें। और वही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक टेक्निकल पोर्शन था जिधर अपने को पता ही नहीं था क्या है, उधर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो स्कोरिंग है वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस कराएगा, और ये आपका स्कोर जो है आना चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। और तो ये था ओवरऑल लेवल आपका इंडियन बैंक का और पेपर का जो रिव्यू है वो था। अभी जो मेरे हिसाब से है सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, गुड अटेम्प्ट। अभी गुड अटेम्प्ट मतलब गेस वर्क नहीं, एक प्रॉपर अटेम्प्ट जिधर आपको मतलब एटलीस्ट 90% अश्योरेंस हो, ओके, कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, और 100% बोल सकता हूँ लेकिन फिर भी 90% बोलता हूँ, ऐसा आपका जो है होना चाहिए गुड अटेम्प्ट, ठीक है, ओके। तो इंग्लिश में 15 to 17 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, प्रॉपर अटेम्प्ट। जनरल अवेयरनेस में 16 to 18, ओके। टेक्निकल में अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो 15 तो होने ही चाहिए, मैकेनिकल 12 और सिविल 7 to 9। मैं ऐड कर रहा हूँ मैकेनिकल, थोड़े क्वेश्चन आपने ऐड किए, ठीक है। अभी इधर तक तो ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। इसमें क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिकल वाला कोई है तो सपोज उसने मैकेनिकल सिविल के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो उसमें वो प्लस होगा, ठीक है। प्लस अगर आपने प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा होगा, जो कि मतलब अपने टेलीग्राम ग्रुप में जब मैंने मैसेज डाला था दोपहर को ही पेपर के बाद, तो कुछ स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा था इसलिए उनको एडवांटेज हुआ, तो डेफिनेटली उनका स्कोर इधर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी ये होगी वाली है सब्जेक्टिव, कि किसने कितना अटेम्प्ट किया है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 55 to 60, ओके, 55 to 60 भी आता है स्कोर, तो भी आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, और ये स्कोर के बेसिस पे भी आप फाइट कर सकते हो फाइनल सिलेक्शन पे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू का मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज इंपॉर्टेंट होगा इंडियन बैंक में, क्योंकि एग्जाम का तो ऐसे ही रहने वाला है वेटेज। अभी ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस पढ़ा है और दूसरे ब्रांच का भी पढ़ा है 10 दिन में, तो वो मैटर करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। जैसे आपको बताया टोटल वैकेंसी 150 है, तो 55 to 60 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन फिर भी एक मुझे प्रॉपर रेंज लगता है ये 55 to 60 जो आपका कंपल्सरी होना चाहिए, राइट। अभी ये तो था मेरा कट ऑफ। अभी मेन क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, उधर आपका जो स्कोर है मुझे चाहिए, और अगर इसमें कुछ वेरिएशन हुआ आफ्टर एनालिसिस, प्रॉपर सफिशिएंट रिस्पॉन्सेज आए तो भी वीडियो डालूंगा, नहीं तो वीडियो में फालतू नहीं डालता, ठीक है। मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्सेज चाहिए, जब भी लगेगा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मुझे आ गए हैं तो मैं कट ऑफ बनाऊंगा, और अगर वो कट ऑफ इसके आसपास ही रहा तो फिर वीडियो में डालूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें हुआ तो डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो ये था इंडियन बैंक का पेपर। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, बाकी बहुत सारे रिक्रूटमेंट अभी है, उसको टारगेट करो और अपना गवर्नमेंट के साथ आप जुड़ सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंटली पीएसयू और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने सिलेक्शन हो रहे हैं, और देखते हैं अभी इंडियन बैंक का कैसे रिजल्ट आता है, ओके। तो मेन अभी जो आगे एग्जाम्स है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आईएमडी हो गया, बीएमएड हो गया, बीडीएल हो गया, केवीएस का रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है। बाकी मैकेनिकल सिविल और भी रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, क्योंकि मिशन मोड चल रहा है, तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेड है। तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो, डीमोरलाइज और मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इधर इंडियन बैंक में गेम किधर भी फिर सकता है, कुछ भी हो सकता है चेंज होने के लिए, ठीक है। पूरा जब तक आपका फाइनल इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन अगर आपका इतना आपको लगता है कि मेरे 70 अटेम्प्ट किए हैं और 55 to 60 मुझे मिल जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था, तो फिर
आप इंटरव्यू के लिए मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। अभी रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जस्ट मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो विद इन 25 डेज वो रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। और बाद में मुझे लगता है 10 to 15 डेज में अपना इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा, ओके। जो भी अपडेट रहेगा आपको चैनल पे मिलता रहेगा। कंपलसरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और आपका कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट करना है। और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपको पेपर कैसा लगा, आपने क्या किया, दूसरे ब्रांच के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और आपका ब्रांच, सभी चीज़ें मेंशन करो। और कंपलसरी आपका स्कोर भी मुझे भेजना है। ऑल द बेस्ट।